वेलकम टू indiagearup.com। ये वीडियो लेक्चर है लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 4। ओके, तो यहाँ पे आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 7-8 में आता है ये एक्सटीरियर एंगल, 6 में भी आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या होता है ट्रायंगल का, आप तो जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180, मतलब ये 1 2 3 को जोड़ने पे क्या आता है 180। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। जब भी ट्रायंगल का इस साइड ये दिया हुआ है, अगर इस साइड ये सीधा ऐसे इधर से ऐसे निकल जाए या फिर इस साइड आपका ऐसे निकल जाए, ठीक है, तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना, इसमें यहाँ बना, इसमें यहाँ बना। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये समझाता हूँ जो यहाँ मेन बना हुआ है। तो आपका एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का ये पोर्शन का क्या नाम होगा, PRS। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल व्हाट, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, एंगल PRS इसका प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऐसे लिख दीजिएगा, डायरेक्ट लिख के बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको जब ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ नहीं लिखिएगा तो ये आगे का पोर्शन लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया PRS, एक्सटीरियर PRS, उसका अंदर का एंगल सम होता है अपोजिट। देखिए यहाँ पे ये 4 है तो ये तो 3 इसका अपोजिट नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी 1 और 2, तो 1 का नाम क्या है यहाँ पे एंगल QPR। ठीक है, प्लस एंगल व्हाट PQR हम लोग ने लिख दिया 2 का, और एंगल QPR लिखा ना, QPR 1 के लिए लिखा, 2 के लिए हो जाएगा PQR। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, अब 1 जितना है और प्लस 2 दोनों को जितना मिला के आएगा उतना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आपका दे देते हैं, ये है व्हाट, मैं ये ले लेता हूँ 30 40 45 और ये लेता हूँ 60, तो इसको जोड़ के कितना आएगा उतना ही 4 का वैल्यू हो जाएगा। तो 4 नहीं, एंगल लिखे यहाँ पे, एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 प्लस 60। ठीक है, तो मीन्स 5 और 0 10, एंगल 4 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 105। ठीक, इसका उल्टा, अब इसका एप्लीकेशन क्या, अगर यहाँ पे दे दिया और एक जगह कहीं पे नहीं देगा, यहाँ नहीं देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये एंगल को अकेले कर लेंगे, 1 को अकेले कर लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ 1 कैसे निकालूंगा, तो मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सिर्फ ऐसे लिखता हूँ मैं। एक्सटीरियर एंगल 4 है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। तो आपको एंगल 1 निकालना है तो एंगल 1 को अकेले रखना होगा, और आपका देखिए एंगल 1 है इधर, अब 4 की तरफ जाएगा ना 2, तो एंगल 4 माइनस एंगल 2, ये बात ध्यान रखिएगा। इस 1 को अकेले कर रहे थे, इसको इधर भेज रहे हैं ना, तो 4 पहले से, तो 4 पहले रहेगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का एंगल 1 क्या निकल जाएगा, 4 का वैल्यू क्या है 105 और आपका 2 का वैल्यू है 60, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 45 डिग्री। समझ में आ गया, मैं यहाँ पे सिखा दिया ये दो चीज़। अब एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसका ये एक्सटेंड किया, अब इसका हम बात करेंगे इस एंगल का। मान लीजिए यहाँ 4 तक जो है, इसको 5 दे देता हूँ, इसको 6 देता हूँ, तो 5 का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। यहाँ पे मैं हमेशा चाहता हूँ कि पूरा आप लोग डीप वे में समझें। तो एंगल 5 का अपोजिट सम
टू एंगल कौन होगा, 1 को छोड़ के 2 + 3, समझ में आया? बोलिए हाँ। ठीक है, मैं देखने नहीं आ रहा हूँ तो क्या हुआ, आपको इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। अब 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 को छोड़ के एक्स्ट्रा एंगल 6 है यहाँ पे, तो 1 + 3 एंगल, 1 + एंगल 3। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि इफ़ QT इज़ परपेंडिकुलर टू PR। अब देखिए ये QT है परपेंडिकुलर, मतलब 90 इधर भी 90 इधर भी। अब बोल रहा है QR इज़ 40, TQR ये 40 दिया हुआ है। एंड अब देखिए फिगर नहीं भी देगा तो आप इससे बना सकते हो, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि SPR, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं देगी, ट्रायंगल है, PQR का अंदर सब करना है। ठीक है, तो जब औसत देगा जिसमें फिगर नहीं देता है तो आपको औसत देता है क्वेश्चन कि आप उसे पढ़ के खुद बना सकते हैं। SPR 30। अब बोल रहा है कि आपको XY निकालना है, X और Y निकालना है। तो देखिए XY कैसे निकलेगा, अब खोपड़िया लगाइए अपना और इसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, अगर आपको दिमाग लगाना है, मेरा एक्सटीरियर एंगल समझ के पीछे का जितना देखे हैं पार्ट, ये है पार्ट व्हाट, दिस इज़ योर पार्ट 4। तो पीछे का अगर आप वीडियो देखें हैं, पीछे क्लास का सब बनाए एक्सरसाइज का, तो आपका यहाँ पे दिमाग क्लिक कर जाएगा। तो इसे पॉज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए, बनाइए, नहीं तो आप कंटिन्यू देखिए, मैं शुरू करता हूँ। देखिए ये तो आपका एक्सटीरियर एंगल Y है, क्या इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पता है, यहाँ नहीं पता है, तो हम Y नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग को पहले X निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है क्या, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, QTR, ठीक है। QTR में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल QTR प्लस एंगल TRS, सॉरी हाँ TRQ, यहाँ पे Q होगा, प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपका TQR इज इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या लिखाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए चिसाता है, उसीलिए दिमाग मेरा खराब होता है। अब देखिए यहाँ पे तो इसका वैल्यू है 90, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर होता, तो ये हो गया 90 QTR। अब देखिए TRQ क्या है, X है, तो इसको X लिखते हैं हम लोग। और आपका ये है TQR 40, ये देखिए 40 TQR, हाँ सर TQR 40। देखिए क्या मज़ा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए X इधर रहेगा, 90 + 40 इज इक्वल टू 130। मैं देखिए अब डिटेल में बता रहा हूँ, किसी का बेस कमज़ोर होगा तो वो भी समझ लेगा। ठीक है, उसीलिए पूरा मैं सॉल्व करूँगा। अब देखिए ये के इस लाइन में क्या करेंगे, 130 को उधर भेजेंगे, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि कोई भी वीडियो देखे तो समझ में आ जाए। 180 - 130 इक्वल टू 50 ही होगा, यस 50 होगा, 30 और इधर व्हाट आई एम राइट, या 8 में से 3 गया 5। ठीक है, अब ये आपका x पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ देख रहे हैं क्या हो रहा है, इतना लंबा लंबा लाइन खिंचा दे रहा आपने। तो अब हम लोग y x, यहाँ पे अब उतना ब्रैकेट में प्रॉपर्ली लिखिएगा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, सॉरी एक्सटीरियर एंगल। तो उससे बढ़िया मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ एक्सटीरियर, लिख दिया पूरा, आप लिख लिया एक्सटीरियर एंगल व्हाट
क्यू एस पी, क्यू देखिए क्यू एस पी, यहाँ पे आपको पहले लिखना होगा, सॉरी यहाँ पे मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में ना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पी एस आर, तो यहाँ पे लिखना होगा पी एस आर, ये लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए एक्स ट्रायंगल क्यू एस पी, क्यू एस पी है। देखिए कितना चीज़ आ रहा है, मन कर रहा है कि तोड़ ताड़ के बिक दूँ, बट जब तक मैं एक न्यू नहीं खरीद लेता इसको तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि हमारे 20 स्टूडेंट जो हैं उन्हें वीडियो नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्यू एस पी यहाँ लिखता हूँ मैं, क्यू एस पी, भाई अब मत लिखा, ठीक है, वेरी गुड। क्यू एस पी मैंने ले लिया एक्सट्रा, तो इसका सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा, ये वाला, ये वाला, ये तो नहीं होगा, तो आपका इसका नाम क्या है, एस पी आर, तो यहाँ पे लिखते हैं एस पी आर, और प्लस किसका हो जाएगा, पी आर क्यू का, पी आर क्यू, चाहे पी आर एस तक भी लिख सकते हैं, आपका जो माने वो लिखिए, तो एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो आपको देखिए एंगल क्यू पी, यहाँ क्यू एस पी की जगह पे आप वाई भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ मैं काट देता हूँ वाई, यहाँ पे हो गया, ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री ये है, और हम लोगों ने एक्स निकाला है क्या 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री, ओके। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 80 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो कहीं पे भी तो पीछे से देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, एक बार देखिए, दो बार देखिए, समझ में आएगा पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा है लेवल हाई, ठीक है। अगर पीछे आपने वगैरह मेरा चैप्टर 3 वीडियोस देख चुका है, वीडियो लेक्चर, तो आपके लिए ये हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी को क्या किया है, साइड ए बी और ए सी है ट्रायंगल का, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी, अब ई और डी तक प्रोड्यूस किया, तो ये फिगर आपको नहीं भी देगा तो आप बना सकते हैं। पहले आपको ट्रायंगल बनाना होगा, ए बी सी ट्रायंगल बनाना होगा, उसमें क्या करना है, ए बी और ए सी को एक्सटेंड करना होगा ई और डी तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, इफ बाइसेक्टर ओ, सॉरी बी ओ, बाइसेक्टर क्या है, बी ओ और सी ओ, अब देखिए यहाँ पे बी ओ सी ओ बात कर रहा है, तो यहाँ बी से एक लाइन ड्रॉ होगा और एक सी से लाइन ड्रॉ होगा, और क्या होगा वो बाइसेक्टर भी, यह ध्यान रखना है, बी ओ जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है तो ऐसे कर देना होगा एक लाइन, और सी ओ है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो दो लाइन दे दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ एक एक दिए, यहाँ एक एक लाइन दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सब आपस में इक्वल है, इसीलिए आप ये भी सीखिए, मैं पूरा डिटेल में बोला ना, मैं पूरा डिटेल में बतलाऊँगा। ये आपका सिर्फ बोला है कि बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो आपको ये बांटेगा बराबर में, और सी ओ इसको, तो इसको हम लोग डबल लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डिग्री पता नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दिया एंगल किसको किसको बढ़ रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए रेस्पेक्टिवली मतलब जानते हैं ना कि सी बी ओ इसको बढ़ रहा है, सी ओ इसको बढ़ रहा है, मतलब बी ओ पहले आया तो एंगल पहले आया तो इसका बात हो रहा है, सी ओ पहले आया तो ये बाद में आया तो इसका बात हो रहा है, ठीक है। सी ओ बाद में आया तो ये बाद में आया, तो यही रेस्पेक्टिवली होता है, इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये, मीट एट ओ पे मिल जा रहा है। तो अब प्रूफ करना है हम लोग को, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी, बी ओ सी जो है ये बी ओ सी, ये जो एंगल है ये किसका आधा है, एंगल बी ए सी का, बी ए सी इसका आधा है, बी ए सी का आधा सिर्फ नहीं है, सॉरी यहाँ पे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ये, ठीक है। तो इसे चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया। अगर ये सब क्वेश्चन आपको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन पूरा आपको समझना हो उसके बाद, ठीक है। तो मैंने पूरा समझा दिया, अब हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए वाह, यहाँ अपने लाइन खिंचा रहा है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले देखो ओ बी बाइसेक्टर है, सॉरी बी ओ भी बोल सकते हो, ओ भी बोल सकते हैं। ये क्या है, इज द बाइसेक्टर
मैं सोच रहा हूँ पिक एक डाल लिख के अपना कॉपी में यहाँ डाल के समझा दूँ ऐसे, लेकिन फिर बहुत कोई को समझ में नहीं आएगा, बोले छाप दिया वो कर दिया इसीलिए। तो ये इसका बाइसेक्टर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा देके, सो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बी है सी बी ई का। तो आपका यहाँ पे एंगल में इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल वट ई बी ओ। ठीक है, यहाँ पे सी बी ओ है, ठीक है, यहाँ पे ई बी ओ है। ये अपने अपने लिखा रहा है ससुर के नाती, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सी बी ओ को क्या और कैसे लिख सकते हैं, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल फुल, ये सी बी ई लिख सकते हैं, हाफ एंगल सी बी ई। ठीक है, ओ कार्डबोर्ड तिरछा उसलिए तिरछा लिखा रहा है, ठीक है, मतलब पैड। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल सी बी ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 माइनस वाई। अब कैसे हो जाएगा, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दो भाग में बट रहा है, तो ये प्लस ये लीनियर पेयर होगा, इसीलिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखला देता हूँ। आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी, ये इसीलिए नहीं समझाता हूँ एक्स्ट्रा, सी बी ई। अब मिटारूंगा, टाइम बर्बाद होगा, पैड में ये चेंज करना होगा मेरा, डिजिटल पैड या ग्राफिक पैड जो भी है, इक्वल टू 180। अब उतना क्लियर लिखूंगा नहीं, अच्छा फिर लिख देता हूँ एलपी के कारण। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 माइनस, अब देखिए ए बी सी क्या है, ए बी सी वाई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं अब वाई लिख देता हूँ। ठीक है, उतना भी आपको समझ में आना चाहिए वाई। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आई है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सॉल्व करूँ, इसको ज़रूरत पड़े तो मिटा दूंगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर। ओके, तो अब देखिए एंगल मुझे किनारे से सॉल्व करना चाहिए, ये थोड़ा लंबा होगा। अच्छा, सी बी ओ इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में सॉल्व होगा, फिर मैं पूरा सॉल्व कर ही देता हूँ, बाहर में गुना रहता है तो दोनों में गुना होता है। ठीक है, तो -1/2 इंटू वाई, कोई दिक्कत, इसको गुना किया। अब देखिए यहाँ पे इस साइड सॉल्व करते जाता हूँ मैं, क्योंकि अभी इसको स्पेस चाहिए। तो ये देखिए काट देगा, 90 बच जाएगा, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, -y/2 लिख सकते हैं हम लोग। पूरा डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, पूरा डिटेल। अब देखिए ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली आपका रेशियो, सीओ क्या कर रहा है, सीओ इज द बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे चलिए हो ऑफ बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी सी डी का, बी सी डी का है। तो यहाँ पे ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल वट ओ सी डी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बी सी ओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी ओ को लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, बी सी डी का आधा कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए
BCO इसका आधा ही ना है ये, क्योंकि ये बराबर है आपस में, तो ये आधा हो गया पूरा का, ठीक है। सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल, अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, ऐसे ही आपका ये और ये लीनियर पेयर से हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, हाफ 180 माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पे जैसे समझाया था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं खुद, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, हो जाएगा क्या, चलिए देखता हूँ, नहीं होगा तो फिर बाद में मिटाऊंगा। मैं अभी इसको यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए एंगल BCO इज इक्वल टू क्या जाएगा, 90 माइनस जेड बाई 2, ठीक है। ये जेड है, ये 2 है, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया 2। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1 2। हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ट्रायंगल BOC का बारे में देखते हैं। BOC है ये, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इसको जोड़ने पर 180 होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। इन ट्रायंगल व्हाट BOC में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180, और ये आपका हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैं शॉर्टकट में ही लिखूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फुल लिखूँगा तो। अब आपका ये इक्वेशन, इसको क्या लेना है, 3 ले लेना है, ठीक है। 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। यार देखिए यहाँ लाइन की चाहिए, वाह मेरे भाई, ऐसा दुश्मनी क्या है। एंड 3। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे कि आपका इसका वैल्यू 1 में CBO, देखिए यहाँ पे CBO BCO, तो यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा लंबा सॉल्व होने वाला है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक पेज लेता हूँ, ब्लैक कलर का लेता हूँ, और पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, तो अच्छा से दिखेगा इस पे, देखें। हाँ, तो देखिए वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एंगल आपका BOC ऐसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी जो था एंगल उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस 90 माइनस वाई बाई जेड इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा कि BOC का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा सॉल्व कर देता हूँ पूरा अच्छा से डिटेल में। तो देखिए अब हम 90 प्लस 90 करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, और माइनस जेड बाई 2, देखिए यहाँ पे भी इसको नौटंकी करना ज़रूरी है, पेट नहीं भरेगा इसका। यहाँ पे बाई माइनस वाई बाई जेड, ये 90 साथ में प्लस कर दिए, ठीक है।
अब देखिए इक्वल टू का इस साइड और इस साइड सेम साइन रहता है तो काट देते हैं, या फिर आप इसको इधर बेच के माइनस में काट देंगे। तो मैं ऐसे ऐसे इसको यहीं पे काट दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि मेरा समय बचेगा। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए इधर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो z/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, चिसा जा रहा है ना, दिमाग का दही कर दे रहा है। z/2 हो जाएगा और प्लस y/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एंगल बी ओ सी को हम लोग 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो z प्लस y हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे एक्स वाई जेड का। तो अब हम लोग अगर बैक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिगर आपको माइंड में याद नहीं है तो फिगर आप सॉल्यूशन के बाद देख लीजिएगा। एक्स वाई जेड आपका ए बी सी ट्रायंगल में था जहाँ तक मुझे याद है, ए बी सी ट्रायंगल। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस देख लेता हूँ, रुकिए। हाँ, ए बी सी का अंदर में एक्स वाई जेड है, तो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे फिगर में रफ में बना दूँ का, यहाँ पे बना देता हूँ लेकिन टाइम लगेगा, तो ठीक है देखता हूँ। यहाँ तो चिसाने भी लगता है ना, ये दिक्कत है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, सॉरी ये आपका सी है, इधर था क्या ई तक एक्सटेंड था, इधर वट डी तक एक्सटेंड था। यहाँ पे आपको एक बाइसेक्टर है, ठीक है, ये इसको बराबर भाग बांट रहा है, ये बाइसेक्टर इसको बराबर भाग बांट रहा है, यहाँ पे ओ पे मिल रहा है, यही कुछ था। यहाँ पे वाई था, यहाँ पे जेड था, यहाँ पे एक्स था, ठीक है, यही था, ठीक है। अब मैं फिगर बना दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि अब क्या करेंगे हम लोग। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे, देखिए ए बी सी है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा। कैसे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपका देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस एक्स, ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सॉरी इक्वेशन 4 में हम लोग क्या है, यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ पे भी y प्लस जेड है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे x y प्लस जेड का जगह पे ये पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि सॉरी इक्वेशन 4 बिकम, चाहे ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस y ये भी ले सकते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है, मैं वही लिखता हूँ वो बेटर रहेगा। मिटे जा भाई, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से ऊपर से सॉल्व करूँगा कि यहाँ पे जगह नहीं है पूरा। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन व्हाट 4, ठीक है। तो 4 में अब पुट करता हूँ मैं, थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा टफ है और बड़ा है, मैं हाथ उठा के लिख रहा हूँ, नहीं तो जितना साफ दिख रहा है ना ये नहीं दिखेगा। तो अब देखिए एंगल बी ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे इसका जगह पे ये लिखा जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/2 इंटू 180। मैं पूरा सॉल्व करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत तरह के स्टूडेंट हैं,
फिर वो लोग मेरा टेलीग्राम पे बौछार लगा देंगे क्वेश्चन का। देखिए कट गया, 90 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हो गया x/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आपका प्रूफ हो गया है। x आपका क्या है, x है आपका BAC, तो 90 माइनस, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ लिख दीजिए, और x का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए एंगल BAC। तो आपका ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में नहीं आया तो बैक करके देख लीजिएगा, बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी है अपने में मस्त क्वेश्चन, बट इसे मैं ज़्यादा लेंदी मतलब लंबा नहीं बनाऊंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। ओह क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका द साइड QR एंड क्या हो गया, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा मेरा पेन भी तो येलो ही है, इसको पहले मैं क्या कर लूँ, क्या था, ब्लू था ना। यहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पे होगा ट्रायंगल व्हाट PQR। देखिए साइड है QR, यहाँ देखिएगा QR साइड है ट्रायंगल PQR का, जिसपे से आपका लाइन प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट C तक, S तक। ट्रायंगल है ये, साइड QR से एक लाइन प्रोड्यूस हुआ है S तक। पूरा इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, देखिए PQR का बाइसेक्टर ये बराबर काट दे रहा है, और PRS का बाइसेक्टर PQR यहाँ है क्या, मेरा भी रात के 2:30 बज चुके हैं, इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। रुकिए मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा पहले। ओके मैंने पानी पी लिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे थे कि PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर जाके T पे मिल रहा है। ठीक है, मीट एट P। देन प्रूव दैट एंगल QTR जो है QTR मतलब ये एंगल जो है ये क्या है, कितना है, हाफ ऑफ एंगल QPR, इसका आधा है ये। ठीक है, तो इसे प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, तो कोई नहीं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पीछे वाला बना लिए तो ये भी इजी ही है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए ये ट्रायंगल में आपका दिया हुआ था, आपको देखिए मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ और समझाते जा रहा हूँ। इस ट्रायंगल में क्या है, TRS जो है क्या एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एंगल का सिंबल दे दिया मैंने। तो आपका इससे क्या हो जाएगा, अच्छा इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, फिर नया पेज लेना पड़ेगा अगर लंबा हुआ तो ये सॉल्यूशन। तो आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे देखिए समझिए TRS ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, TQR, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो आपका इंटीरियर कौन होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, ये तो नहीं होगा आपका, ये और ये होगा, तो वही लिखेंगे हम लोग QTR प्लस। चलिए लिखना शुरू करते हैं हम लोग। तो आपका जो है एंगल TRS किसका बराबर हो जाएगा, एंगल QTR प्लस एंगल TQR। ठीक है, इतना दूर समझ में आया, बोलिए हाँ। ठीक है,
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि क्यू टी आर को हम लोग निकालना है, प्रूफ करना है क्यू टी आर का, तो इसलिए क्यू टी आर को यहाँ से अलग करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, आप इधर नहीं लिखेंगे, जा एंगल क्यू, अच्छा वेरी गुड, क्यू टी आर क्या होगा, एल इक्वल टू एफ। एक बार मिटा देता हूँ, कभी कभी सही हो जाता है मिटाने पे, इतना दूर मिटा देता हूँ मैं, देखता हूँ सही होता है कि नहीं। एंगल क्यू टी आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अलग करना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टी एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग किस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल किस में, पी क्यू आर, पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल है क्या, पी आर एस, ठीक है। तो कॉमा देके हम लिखते हैं, ये तो मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब है और ख़राब कर देगा। रात का 2 बज चुके हैं, 2:30, मैं तो टाइम नहीं देख पा रहा हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, आप लिख सकते हैं ये पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मैं यहाँ इसे लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एंगल पी आर एस किसका बराबर होगा, अब देखिए पी आर एस ये तो नहीं होगा, इसका इस एंगल, इस ट्रायंगल में इसका 2 अपोजिट एंगल ये और ये हुआ, तो वही लिखूंगा मैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा बात, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि आपका देखिए हम लोग पी क्यू आर को लिख सकते हैं 2 एंगल टी क्यू आर, देखिए पी आर एस, सॉरी पी आर एस नहीं, पी क्यू आर को नाम लोग लिखना है। अच्छा पी आर एस को क्या हम लोग लिख सकते हैं, पी आर एस को लिख सकते हैं हम लोग 2 टी आर एस, टी आर एस, देखिए ये पी आर एस जो है इसका टी आर एस का 2 गुना होगा ना, क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो ये 2 गुना होगा, क्योंकि ये 1 तो ये पूरा मिला के 2, तो 2 गुना। तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे होगा आपका वोट, मैंने समझा दिया टी आर एस, ठीक है। और क्यू पी आर के जगह पे क्या होगा, क्यू पी आर के जगह पे क्यू पी आर ही रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि वो तो अलग है। और देखिए इसका जगह पे ये 2 गुना लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, देखिए ये आपका एंगल है पी क्यू आर, तो किसका 2 गुना होगा, टी क्यू आर का, ठीक है, या इसे एस भी लिख सकते हैं, तो यही लिखाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू आर, ठीक है, तो 2 एंगल टी क्यू आर, ठीक, कोई दिक्कत आपको, यहाँ पे मैंने समझा दिया ओनली, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, वो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्यू पी आर को अलग करना होगा, तो क्यू पी आर को हम लोग अलग करेंगे, तो क्यू पी आर अलग लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये अलग करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये आपका पहले ही रहेगा इस साइड इक्वल में 2 एंगल टी आर एस माइनस 2 एंगल टी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा,
क्यू पी आर में से 2 कॉमन आएगा, तो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टी आर एस है, टी आर एस में से हम लोग हटा देंगे टी क्यू आर। तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो आपका किसका दोगुना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, घटाएंगे नहीं हम लोग, ये देखिए और यहाँ देखिए, है ना। तो इसका जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका जगह पे आपका ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 वट एंगल क्यू टी आर। समझ में आ गया बात। यहाँ प्रूफ किया था ना, यहाँ पे लिखना होगा सिंस फ्रॉम, चाहे फ्रॉम डायरेक्ट लिख सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपका ये प्रूव्ड हो गया, यही ना प्रूव करना था। देखिए क्यू टी आर, इसको हाफ में ना दिखाना, तो ये तो दोगुना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई नहीं, क्यू टी आर को अलग करना है तो क्यू टी आर को मैं अलग कर ले रहा हूँ, क्यू टी आर। तो देखिए इसके साथ 2 है तो उधर जाके बाई में चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू में आपका आ गया एंगल क्यू पी आर। कोई दिक्कत हुआ, पीछे वाला अच्छा से समझे होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सभी कोई समझ लें और यहाँ से समझ लें, उसके बाद आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए आप अब एक्सरसाइज 6.3 बनाने के लायक हो गए हैं और आपका 6.3 एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 6 का। तो अगर आप ये कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसके बाद आप कोई भी आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन आप बनाने के लायक हैं, अगर आप ईमानदारी से इसे समझे हैं और बनाए हैं। इसको जो प्रूफ वाला चीज़ है, आप बाकी सब चीज़ तो इजीली बना लीजिएगा। ये जो मैंने 2-3 हर वीडियो में 2-2 प्रूफ है, उसे अगर आप प्रूफ कीजिएगा अपने से समझ के, जैसे मैंने समझाया, तो आप उसे प्रूफ कीजिएगा 2 से 3 बार, तो आप उसको प्रूफ कर पाइएगा और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रूफ कर पाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंडिया गियर अप 9 पे आप वहाँ पे पिक लीजिए, अपलोड कीजिए उसका, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।